कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद भाग 2 पर भी होता तीर की तरह वहाँ पहुँच जाता था। उस समय में खिलवाड़ करता था, वह देखने ही लायक होता था। चूहों को खिलखिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता ना था। मगर भाई जकिया रोज मांस खाता, वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था और कभी कभी माता जी भी पहुँच जाती थीं। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो माँ मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले जन्म बच्चों की याद भी आने लगी हो। यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब के जी में आता तो 2-1 चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा काल भैरव जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए सूंघता भी न था। उस समय चूहों की जान लेने में हमें लोगों को जरा भी दया न आती थी। यह ख्याल भी ना होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूँ तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे, यह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। जिस गड्ढे में फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसीलिए 12 महीनों पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चों को रोजाना सावधान कराती थी कि खबरदार उस गड्ढे की ओर कभी ना जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्रायः सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नज़रें बचाकर गड्ढे पर पहुँच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कत्तल फेंकता, कोई मेंढकों पर निशाना लगाता। कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में क्या आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पांव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबराकर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, लड़का डूबा, मगर किसी की निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। ये तो डूबते हुए को निकालने में सभी तैरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की ज़रूरत होती है। यही बात वहाँ भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का सहयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया। बात की बात में गांव भर में शोर मच गया। रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी ना बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पसोपेश कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें झट समझ में आ गईं। तुरंत पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्रायः दोनों लड़के डूब चुके थे। सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर तंग रह गए। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। सहयोग से भी भय भी उसी समय आ गए थे
और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहाँ पहुँच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गई। फिर जो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी बात से चुका है और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, पर इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है, जिस पर रीझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। उस समय जगिया भी वहाँ मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए। जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े करकश स्वर में भी भौं भौं चिल्ला रहा था। इस पर कुछ लोगों ने उसे डेले मार कर भगा दिया। ठीक ही था। वहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ यह व्यर्थ चिल्ला रहा था। डफाली उसकी यह हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों ना, उसकी तो यह उम्मीद थी कि उसका कुत्ता कभी नाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी। मगर वहाँ पर सबके मुंह से जगिया के लिए दूर कर निकल रहा था। उसी दिन से ना जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहाँ देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। उस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूँछ हिलाने के और क्या कर सकता था। अब उसकी आँख जगिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से बैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जगिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहाँ देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही मुझे हार माननी पड़ती। अब पंडित जी जो कुछ लाते उसमें अपने लड़के की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं भी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौटकर आ जाते तो पूँछ हिला हिला कर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी। एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गड़रिये की भेड़ें पर पड़ गईं। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गड़रिये ने फिर वही शरारत की। अब के पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गड़रिया अब ऐसी भूल ना करेगा, मगर 2-3 दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूंसे से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा, नोचा। उस दिन तो गड़रिया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होठ चबाकर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि यह मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा। इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूलकर भी ना छोड़ता था। अब गड़रिये की भेड़ें पंडित जी के खेत में कभी ना पड़ती थी। गड़रिया अब बदला लेने पर तुला हुआ था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गड़रिये ने सोचा,
इस खेत में आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुँच ही तो गया। बच्चू यह नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता था। ज्यों ही आग की चिंगारी ईक में फैलकर उसने भागने का विचार किया कि मैंने झटपट उस भय अचकचाकर गिर पड़ा। क्यों ना गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना। बच्चू ने भागने की बहुत कोशिश की मगर एक न चली। खैरियत यह थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूर पर था। एक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गडरिये का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि यह इसी की बदमाशी है जो आता गडरिये की पूजा करके ही आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर न बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल है जाको राखो, सैया मार सके न कोई। गांव वालों को पंडित जी की इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि यदि सब ईख जल गई होती और गडरिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोड़ते, मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जगमगाता था कि ना क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे। सारे गांव पर मेरी धाक बंध गई, लेकिन वह नर पिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल विवाह न कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डफाली ने जकिया को अपने घर से पराया निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भी कौर दे देता था। बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डफाली को बहुत तंग किया था। तभी से डफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी ना रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबक से उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर से बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान न था। जब भी चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। गुण सबसे यही था कि वह मजबूत बहुत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और लील गाय जो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम न लेते। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पिंड न छोड़ता। लोगों को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरेल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चू ने फिर सूरत ही न दिखाई। हाँ, जो गडरिये ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वह मुझसे बदला ले, मगर जकिया भी छोटा हुआ था, जो हमेशा मछली और मांस का आदी था। वह भला रूखे सूखे सस्तु और पर कैसे टिक सकता। गडरिये की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता।
इस पर एक दिन गडरिये ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से जकिया उसके यहाँ से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता तो था डफाली वाला कुत्ता, मगर डफाली से उसका कुछ भी संबंध न था। अब गडरिये ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रहे या जाए। एक दिन उक कमबख्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा। पंडित जी आँख मूंदकर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गडरिये ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही दी। लाठी ऐसी घास से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों से अस्पताल में पाया। कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब पूरी हवा चलती जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि वह मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़ बाहर निकल आए और देखा कि गडरिया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सज़ा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुरगति हुई होगी, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों ना हुआ। मेरी माता जी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों से मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली खड़ी पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे जरूर काट खाए। उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया। संयोग की बात, गडरिया उसी दिन सजा भुगत कर निकला था। एक एक कर उसी दिन रास्ते में माता जी मिल गईं। उसके बहुत चबाने पर भी काट खाया। माता जी के दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिनों में गडरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना चाहे वह अपना कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, बुरी बात है, मगर मैं पछड़ने लगा। गडरिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई बैरी न था, मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया उतना ही उस खबर ने रुलाया भी कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माता जी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शौक ना हो। अब जकिया के सिवा कोई मेरा सगा ना रह गया। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखें हम दोनों का अंत कैसे होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है, कभी उसके भी दिन फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेले। अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख किसी के दिन बराबर नहीं जाते। जब किसी जगिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता न था, वह तो डरता था कि कहीं यह बदला न ले, मगर मैं वहाँ से टल जाता कि वह
निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुझे में रखकर जकिया के पास पहुंचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे मगर घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे मगर मुझे कहाँ, बार बार घर का चक्कर लगाता रहता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ था और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं उनकी बात ना सुन सकता था क्योंकि वहाँ से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक पंखा फुल करा, मच्छर ने चपटा रूम में।